कहीं न कहीं। मैं हूँ आपकी होस्ट समिंगटन मिश्रा और आज हम वापस आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और ख़ास स्टोरी के साथ। द year-long wait is finally over. The auspicious occasion of Mahalaya marks Ma Durga's arrival from her heavenly abode. And at a time when the whole town is bustling with people preparing for the biggest festival, we are here to meet the people who bring this festival to life, who brings the goddess to life. Yeah, you guessed it right. We are here to meet the Pratima makers of Silchar. So without any more further ado, let's begin. तो आज हम आए हैं गौड़ पुष्प शिल्पालय में और हमारे साथ है श्री गोपाल पाल, जो सिलचर प्रतिमा मेकर्स कमेटी के सेक्रेटरी भी है। सर, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम इस बिजी वक्त में हमें देने के लिए। तो कैसा चल रहा है पूजा की तैयारियां? धन्यवाद आपको मेरी तरफ से। और मैं पहले तो दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई सारे असम या बराक उपत्यका कछाड़ जिला के सभी लोगों को मैं देना चाहूँगी। और मैं यही प्रार्थना करूँगी जो समय गुज़र रहा है, ये समय भी सभी के लिए खुशहाल हो, सुखदायक हो। मैं माँ दुर्गा से यही मैं प्रार्थना करूँगी। तो ये जो काम है, ये आपने कब से कर रहे हैं, कब से ये चल रहा है? ये काम तो मेरे दादाजी अच्छा। करते थे, इसका बाद मेरे पिताजी और पिताजी के बाद अभी ये काम हम लोग संभाल रहे हैं जी, ठीक है। और ये तो मेरे परंपरा है, मेरा जो वंश है उसी से ये आया है काम, ठीक है। तो अभी भी कर रहा हूँ और इसका बाद में मेरा लड़का है, ना जाने वो क्या करेंगे, ये काम में आएंगे या नहीं, ये भी एक चिंता की विषय है। तो ये जो शिल्पालय है, ये कब से यहाँ पे स्थापित है बिलपाल में? ये शिल्पालय करीब हो गया 60-65 साल हो जाएगा। काफ़ी 60-65 साल हो जाएगा। इसके पहले तो दूसरा जगह में हम लोग थे और पिताजी तो यही रोड पे, यही शिल्पालय में काम शुरू किया था। दादाजी तो बांग्लादेश में किया था। तो अभी तो हो गया 60-65 साल हो गया है बस चल रहा है। तो कब से ये जो काम है ये यहाँ पे शुरू होता है? दुर्गा पूजा के कितने वक्त पहले से आप शुरू कर देते हैं? देखिए, ये मार्च अप्रैल में तो शुरुआत हो जाता है, कभी थोड़ा शुरुआत हो जाता है और अगस्त में तो पूरा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अभी सबको पता है, दुनिया भर में जो कोविड का जो काल चल रहा है उसकी वजह से सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो काम है, ये किस तरीके से इस पे असर पड़ा है? क्योंकि लॉकडाउन भी रहता है, तो काम करने में, इतने लोग छोटे जगह में काम करने में क्या मतलब दिक्कतें आई? क्या बताए, इसी कारोबार में बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूजा तो जैसे पूजा होना था, छोटा हो या बड़ा हो, ये अभी थोड़ा कम हो गया। कम हो गया, तो कम हो गया। जहाँ कम पूजा हो रहा है तो मूर्ति भी कम हो रहा है और इसका जो खर्चा है, ये खर्चा दुगनी हो गया है। मिट्टी हो, बांस हो या काठ हो, जितने भी मूर्ति में लगता है, सारे चीज़ का डबल हो गया। और इस बनाने का बाद जो हम लोगों को जो मुनाफा हम लोगों को जो मिलना था, वो अगर हम चाहे तो खरीदार लोग बोलते हैं जो ये पैसा तो हम नहीं दे सकेंगे, कोरोना पीरियड चल रहा है, कारोबार नहीं है, तो कैसे करेंगे? अरे भाई, ये तो सही है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, कारोबार नहीं है, ये सही है, लेकिन हमने जो इसमें डाला है
खर्चा किया है उसको तो हमको लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कोविड पीरियड है ये सारे लोगों के लिए एक काला दिन की तरह आया है और माँ दुर्गा इस साल कोविड को हमेशा के लिए उठा भी ले जाएगा। मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ और सारे लोगों को ये काला रोग से मुक्ति दिलाए जी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। कोविड पीरियड के लिए हम लोग का जो कारोबार है वो तो पूरा ठप हो गया। हाँ। और इसमें जो लोग काम करता है बहुत लोग तो इस काम में आया भी नहीं है और हम लोग भी ला नहीं पाया क्योंकि कारोबार कैसा होगा। हाँ। जब हम उसको दुकान में काम के लिए रखेंगे तो काम ना होने से भी उन लोगों को तनख्वाह देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से देंगे। हाँ। तो अभी भी बहुत कारीगर है घर में बैठा है, तो आशा है कुछ ना कुछ तो जरूर सरकार हम लोगों को सहायता करेंगे। बस उसी आशा से ही हम लोग अभी चल रहा है। बिल्कुल, आपके साथ हम सबका यही प्रार्थना है माँ दुर्गा से कि इस कोविड का जो काला रोग जैसे आपने बोला उसमें मुक्ति दिया जाए जी। तो यहाँ इस शिल्पालय में जो कारीगर है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं? ज़्यादातर कारीगर कछार के ही है। अच्छा। ज़्यादातर कुछ बाहर से लाना पड़ता है, जैसे कुछ बिहार। अच्छा। कुछ बिहार से लाना पड़ता है और कुछ तो कलकत्ता से भी लाना पड़ता है। तो इस साल कुछ बिहार का भी कारीगर हम लोग कुछ ज़्यादा हम ला नहीं पाए हैं। वो जो अभी पहले जो बोला है काम कैसा होगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो अंतिम समय में तो सुना है जो जितने बरवाड़ी जो पूजा है उसको भी परमिशन मिल गया है अंतिम समय में। ये जो सिद्धांत है सरकार का, ये अगर 2 महीना पहला होता तो बहुत ही अच्छा होता। छोटे छोटे कारोबारी जो है उन लोगों का भी अच्छा होता। और देखिए ये जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के साथ जितने व्यवसाय है सारे उसका साथ इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो बड़ा दुकान जो है उन लोगों का तो चल रहा है, तो छोटा जो दुर्गा मंडप का सामने कोई दुकान देता है, कोई डोल का दुकान हो या फोटो का दुकान हो, कोई चाट का दुकान हो, ये तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, तो ये लोग भी कैसे चलेगा, ये भी सरकार को देखना चाहिए। छोटा जो दुकान से ये फैमिली जो चलता है, उसका जो परिवार चलता है, इस साल में कैसा होगा भगवान जाने। तो जो आप जैसे कहा कि आपने कारीगर बाहर से आते हैं, कछार के भी कई छोटे छोटे जगह से आते हैं ये कारीगर, तो क्या ये कारीगर पूजा चलने वक्त अपने परिवार के पास वापस जा पाते हैं पूजा घूमने, माँ का दर्शन करने? देखिए अभी का जो टाइम है, हाँ। जितने दुकान है मूर्ति का, हमारा दुकान में 4 बजे खाना खाया है कारीगर लोग, तो 4 बजे खाना खाने के बाद क्या करेगा, थोड़ा तो रेस्ट करना पड़ेगा। तो 5-6 बजे वो लग जाएगा काम में। तो इसका बाद 3 बजे 3:30 बजे तक काम चलता रहता है रात के। और ये जो थकान है, ये दुर्गा मैया जो पूरा मंडप में चला जाएगा ना, इसका बाद भी थकान रह जाता है। और इसका बाद फैमिली का साथ घूमने निकलना मन नहीं करता है। हाँ, तो फैमिली को भी इसमें समझना पड़ता है। वो भी कभी कभार तो अकेला भी चला जाता है। हाँ,
अपने दोस्तों को साथ या दूसरा लोगों को साथ हाँ। चला जाता है। और ये जो कभी कई दुकान में तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, बस। तो जो अपने हाथों से माँ को आकार देते हैं, माँ को बनाते हैं, वही अपने परिवार के साथ उनका दर्शन करने नहीं जा पाते, ये तो काफ़ी एक दुखद बात हो गई। ये तो बड़ी दुखद बात है। माँ भी कभी कभार समझता है जो अरे ये लोग आया नहीं है तो क्या है, तो बाद में तो हमारा ये लोग अब अगर घूमने निकल गया तो लक्ष्मी का जो पूजा है वो भी तो नहीं होगा, रुक जाएगा। तो जैसे आपने बोला कि आपके दादाजी फिर आपके पिताजी ये काम करते थे, फिर आपने लिया, आपको नहीं पता कि आपके जो बेटे हैं वो ये करेंगे या नहीं। तो ये आजकल देखा जा रहा है कि जो आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये जो कला है मिट्टी से मूर्ति बनाने का, इसके प्रति जो वो लगाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या सरकार या फिर समाज कर सकती है कि ये जो लगाव है ये आज की जनरेशन का वापस आ सके इस कला के पीछे? देखिए, ये जो कला है हाँ। ये विश्व मान का कला है। बिल्कुल। और ये कला नहीं, एक साधना है। बिल्कुल। इसमें अगर बहुत परिश्रम है तो इसमें बहुत ज़्यादा सम्मान भी है। ये कहना ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसा बड़ा बड़ा कारीगर है अपने लड़का लड़की को इस काम में ढकलने भी नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें परिश्रम ज़्यादा है, लेकिन इसका कारोबार से जो आय होता है परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही चाहता है जो मेरा लड़का हो लड़की हो दूसरा काम में जाए, भाई ये काम ना करे। तो हम लोग का अभी भी कोशिश चल रहा है इस काम में आए और ये काम करके अपना नाम कमाए, अपना एक परिचय बनाए। मैं सभी को, जो लोग ये काम करता है उन लोगों का घर में अगर कोई लड़का है लड़की है, मैं आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, आप अपने लड़का हो लड़की हो इस काम में लगाए और इस काम को आगे बढ़ाने का आप सहायता करिए और अपने लड़का को या लड़की को एक पोजीशन में आप ले जाइए जहां उनका नाम रहे, उनको देख के और भी लोग जा सकें। तो ये जो मूर्तियां हैं आप अपने हाथ से आकार देते हैं, फिर ये अलग अलग पूजा पैंडल्स में जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ पूजा घूमने निकले हो और पैंडल में जाके देखा हो कि अरे ये तो मेरी बनाई हुई मूर्ति है, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। कभी कभार तो जो कमेटी के जो कार्यकर्ता है तो हम लोग को बैठाता है, परिचय करा देता है, जो ये कारीगर है हम लोगों का मूर्ति बनाया है, बस सम्मान करता है, बहुत खुशी होता है। तो आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने अपने इतनी, जो मैं जानती हूँ बहुत बिजी वक्त है अभी, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है मूर्तियों को, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से आपको बहुत बधाई दुर्गा पूजा की, और हम चाहेंगे कि आपका दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा भी नहीं, आने वाला दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छा जाए और आपका जो भी कारोबार का लॉस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक हो जाए। ठीक है, मेरी तरफ से भी आप लोगों को हार्दिक बधाई दुर्गा पूजा के। आप फिर आए हमारे बिल्कुल यहाँ, बस मैं यही प्रार्थना करूँगी सभी का मंगल हो, दुर्गा माँ आपको सभी को रक्षा करें। Team Kahi and Kahi wishes you all a very happy and auspicious Durga Puja. We'll see you soon with another beautiful story. Till then, be safe.